पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए जाफर नगर के मुदस्सिर जमील अहमद को गिरफ्तार करते हुए 11 मोटरसाइकिलें जब्त की है। 83,46,000 रुपए के गुटखे के साथ पुलिस ने अमजद खान, अजीज खान रतलाम और जालिम सिंह इंदौर 2 लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया है कि 5 करोड़ और 10 करोड़ लेकर भागे। तो जितने लोग बोल रहे हैं ये बात, तो वो बात में मैं अभी आने वाला हूँ। मेरे मुंह पे बताना, मेरे मुंह पे बोलना अगर हिम्मत रही तो। 5 करोड़ और 10 करोड़ की उनको तो ये भी नहीं पता है कि उसमें नुकता कितना रहता है, और वो उठा के इल्ज़ाम लगा दिए, बोल दिए। ठीक है, मैं हूँ नहीं ना। जिसने न्यूज़ इन्फॉर्मर को ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए, जिसने ये झूठी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी। दूसरा, मस्जिद के ट्रस्टियों को अगर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और कुछ नहीं मिला तो पुलिस को मस्जिद के ट्रस्टियों को नील सर्टिफिकेट देना चाहिए। गांव की आवाम परेशान है, कोई तरीके से एक दाखला निकल नहीं रहे। पूरे टेबल पे यहाँ कमिश्नर क्या कर रहे हैं, जो प्रसाद जो जिनका राज है, ये बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले के हाथ में राज आया। पूरा डिपार्टमेंट है में खोकार कुत्तों ने 4 व्यक्ति को काटा है। मैंने कुमावत मैडम को फोटो बताया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए जाफर नगर के मुदस्सिर जमील अहमद को गिरफ्तार करते हुए 11 मोटरसाइकिलें जब्त की है। पुलिस ने इस बाबत नूरबाग के साकिन मज्जू फीटर को फरार बताया गया है। 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमे का इंदराज है। 11 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। गिरफ्तार शुदगान में मुदस्सिर जमील अहमद उर्फ मुदस्सिर वायरमैन जाफर नगर, वहीं मुज्जू फीटर नूरबाग फरार बताया गया। 11 मोटरसाइकिल पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाई। मालेगांव पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से स्टार होटल के सामने होटल शाही गोल्डन के पास गुज़िश्ता दिनों एक कंटेनर में से गुटखा बड़ी तादाद में जब्त किया गया था, जिसकी खबर आपने सैफ न्यूज़ पर देखी होगी। आज पुलिस की जानिब से जो प्रेस नोट DCR मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक इस कंटेनर से 83,46,000 रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। कंटेनर अलग 83,46,000 रुपए के गुटखे के साथ पुलिस ने अमजद खान, अजीज खान रतलाम और जालिम सिंह इंदौर 2 लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया है। दोनों अभी फरार बताए जा रहे हैं, कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। बहरहाल एक कंटेनर के साथ में 83,46,000 रुपए का गुटखा जब्त किया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाजी आसिफ अली हजमर ज़ैड टूर से। अली हजमर ज़ैड टूर का मैं ओनर हूँ। आज मालेगांव शहर में जो मेरे टूर के मामलात चल रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। और अली हजमर टूर में मैंने कभी किसी को पार्टनरशिप नहीं लिया, ना मेरे घर से किसी को, ना मेरे दोस्तों रिश्तेदारी में किसी को। मैं एक अकेला, उसका अली टूर का मैं ही अकेला ओनर हूँ। आज जो मामलात हुए, बहुत सारे लोगों के मेरे को कॉल मैसेज वगैरह भी आए कि क्या हुआ, किस वजह से क्या मामलात हुए। आज मेरा कॉल चालू हुआ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि राशिद भाई क्या मामलात हुए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गुज़रा हुआ रमज़ान है, रमज़ान मुबारक में जो मामलात आए, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। सभी हाजियों को एक्स्ट्रा टिकट, नया टिकट लेकर भेजा मैं। अभी तक वो टिकट का रिफ़ंड नहीं हुआ मेरे को, और उसमें बहुत नुकसान हुआ। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और हमारे साथ में हमारे दोस्त थे जिनका इंतकाल हो गया वहाँ पर, हाजी मोबिन साहब। 1 महीना उनको एक्स्ट्रा संभाला उनको मैं वहाँ। वापसी में उनका इंतकाल हो गया एयरपोर्ट पे लाने के लिए। जब उनको लेकर आ रहा था मैं एयरपोर्ट पे, उनका इंतकाल हो गया। तो उनको जिद्दा में वहीं उनको दफन करके मैं इंडिया आया। यहाँ आने के बाद मेरा हज का काम ख़राब हो गया, और हज के फ़ौरन बाद जो सिके जो ग्रुप जाने वाला था, वो जो मेरा पैसा रिटर्न आने वाला था, मैं वो पैसे में ये ग्रुप निकालने वाला था। तो वो पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ मेरे को, तो मेरे कुछ और भी पैसे आने वाले थे जो नहीं आ पाए। और जो हाजी लोग थे उसमें तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुझे धमकियाँ देने लगे, मुझे ढूंढने लगे, मुझे जान से मारने की भी धमकी देने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। इसकी वजह से मुझे गाँव से कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए हटना पड़ा। और मैं जैसे ही हटा हूँ, उसकी वजह से बहुत सारी मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हुई, मेरे दोस्तों में प्रॉब्लम हुई, और बहुत सारे मसले मसाइल बढ़ गए। और मुझ पर बहुत सारे करोड़ों के इल्ज़ामात लग गए। कई सारे लोग बोलने लगे मेरा 20 लाख है, मेरा 25 लाख है, मेरा 1 करोड़ है। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, कुल मिला के कुल मामलात मेरे जो है
वो 65 से 70 लाख के बीच में है। और मैं उस वीडियो में देखा जिसमें कुछ लोग बता रहे थे कि 5 करोड़ और 10 करोड़ लेकर भाग गए। तो जितने लोग बोल रहे हैं ये बात, तो वो बातें मैं अभी आने वाला हूँ, मेरे मुंह पे बताना, मेरे मुंह पे बोलना अगर हिम्मत रही तो। 5 करोड़ और 10 करोड़ की उनको तो ये भी नहीं पता है कि उसमें नुकता कितना रहता है, और मुँह उठा के इल्ज़ाम लगा दिए, बोल दिए। ठीक है, मैं हूँ नहीं ना, मजबूरी मेरी ही कि मैं सामने नहीं था, तो जिसके जो समझ में आया बोल दिया, जिसके जो समझ में आया किया, तो मसला नहीं। बस मैं आने वाला हूँ अभी, जैसे मैं आऊँगा मेरे मुँह पे बोल के बताना कि कितना पैसा बाकी है। एक्चुअल जो अमाउंट मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितना है टोटल जिनको देना है, जो ग्रुप लेके जाने वाले थे, क्या था, तो टोटल अमाउंट है ना ये 65 से 70 लाख के बीच में, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये। जो आज इल्ज़ाम लगा रहे ना, मुँह उठा के बोलते रहे 5 करोड़ 10 करोड़ ये वो। ठीक है, जब मैं आऊँगा जब बताना ये बात, कि जब सामने खुद ही दिख जाएगा कितना पैसा देना है और लेना है। और मैं आ रहा हूँ, मैं भागा नहीं हूँ, बस मैं कुछ वक्त के लिए हटा हूँ। मुझको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी, बट मैं आ रहा हूँ अभी। 14 अगस्त जुमा के रोज़ एमएलए वर्किंग कमेटी की ऑफिस के इफ्तिताह के वक्त मैंने वहाँ तकरीर में एक मांग की थी कि मस्जिद खानका बरकातिया इस्लामपुरा में जो पुलिस ने 12 अगस्त की रात को सर्च ऑपरेशन किया है, उस मामले में हमारी ये डिमांड है कि पुलिस को या जो एटीएस को या जिस ऑफिसरों को या जिस डिपार्टमेंट को अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी इस मामले की और वो इन्फॉर्मेशन झूठी निकली, तो जिसने न्यूज़ इन्फॉर्मर को ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए जिसने ये झूठी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी। दूसरा, मस्जिद के ट्रस्टियों को अगर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और कुछ नहीं मिला तो पुलिस को मस्जिद के ट्रस्टियों को नील सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये हमने वहाँ से डिमांड रखी थी और उसी को आज हमने राइटिंग में एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी साहब को दिया। ताखीर की वजह क्या है? मैंने जो कहा कि 14 अगस्त को हमारी ऑफिस का इफ्तिताह था, उस प्रोग्राम में हम पूरे लगे हुए थे और हम ये चाहते थे कि पुलिस जैसा कि और मामलात में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलती है कि फला चीज़ हमने पकड़ा, फला चीज़ ऐसा हुआ, फला चीज़ ऐसा हुआ, हम ये चाहते थे, हम उसका इंतज़ार भी करते थे कि शायद डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बात सामने आए, लेकिन नहीं आने की वजह से हमको यह कदम उठाना पड़ा। आज हमने एडिशनल एसपी साहब को और डीवाईएसपी साहब को राइटिंग में दिया है ये 2 डिमांड लेकर कि एक तो इन्फॉर्मर जो झूठा है उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए, दूसरा नील सर्टिफिकेट मस्जिद के जिम्मेदारों को देना चाहिए। एडिशनल साहब ने हमको भरोसा दिलाया है और वो उन्होंने कहा है कि नासिक सीपी साहब की तरफ से कोई प्रेस नोट निकाली गई है, वो मैं कापी आपको दे दूंगा, उसमें उसकी डिटेल भी है। ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया। आप अपनी अदारे की क्लब की ओपनिंग की आड़ में छुप तो नहीं रहे, आप इस्लामपुरे में मस्जिद है, वही घटना हुई है, तो आप रात में भी तो कुछ सरगर्मी या हरकत ले सकते थे। ऐसा है, मैंने इस बात की अभी एडिशनल साहब से भी क्लियर कर दिया कि मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ खानका बरकातिया मस्जिद के पास इस्लामपुरे में। सारे लोगों की नज़र मेरे ऊपर थी, लेकिन चूँकि कानून भी थोड़ा बहुत समझता है हमको, पुलिस की इंक्वायरी जो थी, आप लोगों को या बाद में लोगों को मालूम पड़ा होगा, इन लोगों ने कोर्ट की परवानगी भी लाए थे और जहां कोर्ट की परवानगी है वहां सब बेबस है। दूसरी बात कि पुलिस इंक्वायरी में या पुलिस की तफ्तीश में अगर कोई अपनी वजह से अड़थड़ा आता है तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। ये चीज़ सामने रखकर हमने वहाँ कोई अमल दखल नहीं किया। कानून से जो हो रहा था हमने उस पर काम होने दिया। हमने पुलिस को कहीं अड़थड़ करने की कोशिश नहीं की और न पुलिस को रोकने की कोशिश की। हमने जो एक फैसला लिया कि कानून से जो होगा वही करेंगे। आपने ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से भी कुछ बात कही। मैंने ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से इतना कह दिया एडिशनल साहब को और डीवाईएसपी साहब को कि असल में मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, वरना मैं अगर इन्वॉल्व हो जाता ना ये सब भाग जाते। इसलिए कि 1992 में, ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का 1992 में इलेक्शन मैंने करवाया और मुफ्ती वाजिद अली को सदर मैंने बनाया, शफीक राना ने। ये आज जितने सुन्नी बन के बैठे हैं ना, उस वक्त कहाँ थे पता नहीं।
और आप ही दूर है ताजिए उठाने के बाद, मातम भी आप सुनो कर रहे हैं। सुनो सुनो, मैं अगर एमएलए वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं होता ना तो मैं बराबर ये काम करता। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में तफरका फैले, बहुत जगह हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना शफीक राना बर्दाश्त उदाश्त नहीं करता। जो कुछ हालात शहर में आ रहे हैं मुसलमानों के बीच में आपस में, मैं कहीं ना इत्तेफाकी नहीं चाहता। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रहे, इसके लिए मैं खामोश हूँ। ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर अभी किसी तरह का तान तनाव है नहीं, पूरा मामला अमन के साथ हल हो चुका है। अच्छी बात है। ये जो जुलूस है ना, असल बात ये है, ये ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का जुलूस नहीं है, ये मुसलमानों का जुलूस है। इसमें शहर के हर तबके के मुसलमान अपने अपने तौर से जुलूस में शरीक होते हैं, अपना इंतजाम खुद करते हैं। ये कोई ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जागीर नहीं है जुलूस, ये तमामी मुसलमानों का है। इंसानियत के सबसे बड़े खैरख्वाह प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुलूस निकलता है तो शहर के एमएलए की कहीं से पहले नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। सारे रहमत, जो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के लिए, उसमें सब आ गए। और रहा सवाल एमएलए का, एमएलए साहब भी मुसलमान हैं, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, नहीं मानते ऐसा नहीं है। लेकिन जुलूस में शरीक होना यही ये साबित नहीं करता ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आज मालेगांव में अगर 5 लाख की आबादी है मुसलमानों की, और उसमें से 50,000 ही अगर जुलूस में शरीक होते हैं, तो बाकी 4.5 लाख लोग मुसलमान नहीं है क्या? या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना एक का मतलब ही नहीं है जुलूस में रहना। और जुलूस सिर्फ मुसलमानों का भी नहीं है, नहीं सारे आलम के लोग उसमें शरीक हो सकते हैं। और दावत देते थे हम, तमाम लोग आओ इस जुलूस में शरीक हो, गैर मुस्लिम भी आए। तो आप बनाया था, आप बोलो तो एफिडेविट करके दे देता हूँ मैं, और नहीं तो उन्हीं से तस्दीक कर लो। आज बरोज मंगल 18 अगस्त हम यहाँ महानगर पालिका पर जन्म दाखिला डिपार्टमेंट में आए हैं, मगर यहाँ तो ऐसी हालत ख़राब है कि यहाँ 40 कर्मचारियों को टेबल दिया गया है, मगर यहाँ पे तो कोई किधर नज़र ही नहीं आ रहा। बस ये इतने लोग हैं जो काम करते हैं बेचारे, और लोगों को जो परेशानियाँ दूर यहाँ की है परेशानी, मगर कोई को दिख नहीं रहा है कि यहाँ का डिपार्टमेंट चल क्या रहा है। यहाँ 40 कर्मचारी रहना चाहिए, हर टेबल पे एक असिस्टेंट रखना चाहिए जो उनके राइटर रहे और जिनके काम को आसानी हो, मगर यहाँ पे वही हो रहा है। देखो सब पूरा गांव की आवाम परेशान है, कोई तरीके से एक दाखला निकल नहीं रहे। पूरे टेबल पे यहाँ कमिश्नर क्या कर रहा है, जो प्रसाद जो जिनका राज है, ये बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले के हाथ में राज आया, पूरा डिपार्टमेंट होता है। कोई निज़ाम यहाँ का जन्म दाखिले के अलावा भी कोई निज़ाम दुरुस्त तो नहीं है। ये कर्मचारी लोग बेचारे इतना परेशान हो गए हैं, 2-4 लोग हैं, बाकी सब गए कहाँ। ये कार्रवाई होना चाहिए। दाखिले के ऊपर अर्जी थप्पी लगी अर्जी की, अब एक आदमी कितना काम करेगा। ये लोगों से जितना काम हो रहा है वो काम कर रहे हैं। हमारी कमिश्नर साहब से यही बोलना है कि भाई जन्म दाखिला डिपार्टमेंट के अंदर जो तकलीफ है उसको दुरुस्त तो करो, और जो सब टेबल पे जहाँ जहाँ जो लोग को ड्यूटी दी गई है उनको वहाँ चार्ज जो दिया जाए। ये है कहाँ, किधर है, क्या है, यहाँ कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बस चुनिंदा लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो हमारी अपील है भाई, अगर कभी नहीं हुआ गेट जाम करूँगा, गेट पे ताला लगा दूँगा। कमिश्नर साहब से हमारी विनती है कि यहाँ जन्म दाखिला डिपार्टमेंट के अंदर आकर सर्वे करो, और यहाँ का डिपार्टमेंट 8 दिन के अंदर दुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंदोलन चालू हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MPCL को, CO सर को, प्रेम सिंह को मैंने आज पत्र दिया और खुद जा कर के मिला। हमारे वार्ड नंबर 13 के अंदर जितने पोल हैं उसके अंदर कवर लगना चाहिए और कवर लग रहे। मैंने पत्र आज अर्ज ये दिया था, एक यादी प्रेम सिंह साहब को, कि वार्ड नंबर 13 के अंदर जो पोल है जो खराब हो चुके हैं, नीचे से सड़ चुके हैं, और उसके ऊपर कनेक्शन है वायर का, तो वायर जो पोल है खसक यानी ढीले हो गए, यानी इधर उधर हवा में जो है लहराते, और बारिश के अंदर उसके अंदर अर्थिंग भी उतरती। तो ऐसे सभी पोल का मैंने GPS फोटो दिया हूँ,
प्रेम सिंह सर को। एक ये मेरा निवेदन था और दूसरा निवेदन ये था कि हमारे साई मस्जिद के पास पीछे माजी शिरडी के घर के ऊपर जो मेन लाइन गई हुई है वो लाइन ढीली हो गई है, वो पतरे से टच हो रही है। तो वो पतरे के टच होने से अंदेशा है करंट उतर जाए, कुछ हादसा ना हो, तो उसके ऊपर भी तवज्जो दिए जाए, उसको कवर लगाया जाए। दूसरा, शकील सिमदानी साहब के घर के पास एक नया पोल लगा है, चूना पोल वही रुक गया है, वो पोल के अंदर करंट उतर रहा, तो दिक्कत का सामना हो सकता है। तीसरा, कि वार्ड नंबर 13 के अंदर जितने पोल है जो सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, वो निकाल के नए पोल वहां पर लगा के देना। और हम लोग ने कल 17 अगस्त को मंडे के दिन डिप्टी कमिश्नर मैडम को एक पत्र दिया मैंने मिल करके। हमारे 15 अगस्त के दिन जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो हम आजादी की खुशियां मना रहे थे और हमारे अपने वार्ड के अंदर 15 अगस्त के दिन ही सुबह 8:30 से 9 बजे के दरमियान में खूंखार कुत्तों ने 4 व्यक्ति को काटा है। मैंने कुमावत मैडम को फोटो बताया, एक का होठ जख्मी हो गया, एक का गाल जख्मी हो गया, एक के सीने पे कुत्ते ने वार किया और एक हमारे बुजुर्ग हजरात को घुटने में काट दिया, एक हमारे नौजवान व्यक्ति को कमर में काट लिया। ये 4 हादसे हमारे वार्ड के अंदर कुत्तों के जरिए हुए, ये 4 लोगों को काट दिए। तो हमने निवेदन में ये दिया है कि ये कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और अफसोस है, जो दिन देश आज़ाद हुआ सब खुशियां मना रहे और हमारे वार्ड के अंदर कुत्ते जुल्म कर रहे इंसानों पे। तो मैंने कुमावत मैडम को निवेदन दिया, यादी दिया और उनसे गुजारिश किया कि आप जो ठेकेदार है कुत्ते का, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और उसको नोटिस देना चाहिए। और इसके बाद ऐसी दुर्घटना अगर शहर के अंदर होती है तो आप लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे। ठेकेदार को नोटिस दीजिए। मेरी बात सुनते हुए कुमावत मैडम ने मुझको तसल्ली दिया कि हम उसको नोटिस भी देंगे और उसको बुला करके बात भी करेंगे कि शहर के अंदर कुत्ते बहुत तादाद में बढ़ चुके हैं, तो कोई भी हादसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 13 के अंदर एटीटी हाई स्कूल जैसी स्कूल है, जेटी हाई स्कूल जैसी स्कूल है, 1 नंबर स्कूल है, बड़े पैमाने पे स्कूलें हैं, ट्यूशन है, मार्केट है और हमारे वार्ड में बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, गली गली कुत्ते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। ऐसा मैंने उनको निवेदन दिया। फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको, MPSL जो प्रेम सिंह साहब है, उनसे भी मैंने मिल करके पत्र दिया और उनसे भी गुजारिश किया कि ये जो हमारे वार्ड के अंदर पोल सड़ गए हैं, खराब हो चुके हैं, इनको बदलना चाहिए और 2-4 पोल जो वेस्टेज घर के बाहर लगे हुए हैं उनको भी उखाड़ के फेंकना चाहिए। और जो वायर है घरों के ऊपर वो पतरे पे टच हो रही है, तो उनको भी कवर लगाना चाहिए। अगर कभी गलती से अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। इतनी मैं बात आपको बताने के लिए याद किया था। उन्होंने आश्वासन मुझको दिया है कि हम जो है आने वाली 30 तारीख तक ये पूरा काम आपका इंशाल्लाह करके देंगे। नहीं करके दिए तो हम आंदोलन करेंगे और अल्लाह ना खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो हमने तो उसके अंदर पत्र पे लिखा है कि जिम्मेदार आप ही रहेंगे। हमने 12 अगस्त को एक पत्र दिया था कि वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरा के अंदर साफ सफाई को लेकर के कि बहुत दिक्कत है, कचरों का अंबार पड़ा हुआ है, गड्ढे 15-15 दिन हो जाता, साफ सफाई नहीं होती और रोड के ऊपर कचरा पड़ा रहता, बहुत दिक्कत का सामना है। तो कमिश्नर साहब से बात हुई थी, तो कमिश्नर साहब को पत्र दिए थे, इकबाल साहब ने मुझको कांटेक्ट करके बुलाना किए थे और हमारे जो वार्ड के एसआई है विकास वाले, उनको ही बुलाए थे। तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है, उनका सही सिक्का लगा करके। मैंने धरना आंदोलन का इसमें इशारा दिया था, वो पत्रों में उन्होंने लिख के दिया है
कि प्रभाग नंबर 2 और प्रभाग नंबर 3 ये ठेके पे जाना है, इसलिए यहाँ का जो मानधन के कर्मचारी थे वो नहीं होने की वजह से वार्ड के अंदर साफ सफाई हो नहीं पा रही। तो उन्होंने मुझे लिखी में दिया है कि हमारे वार्ड नंबर 13 के अंदर गटर निकालने वाले, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी 8 है और झाड़ू मारने वाली महिला 9 है। ये टोटल कुल मिला के 17 कर्मचारी है। उसके बाद 2 घंटा गाड़ी है, एक बड़ा घंटा गाड़ी है और 2 ट्रैक्टर है। घंटा गाड़ी मगरिब के बाद की है और एक टोटल मिला के 6 गाड़ी है हमारे वार्ड के अंदर। तो 17 कर्मचारी होने की वजह से, हमारे वार्ड की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से, कर्मचारी शॉर्ट होने की वजह से साफ सफाई हो नहीं पा रही है। बहरहाल ये महीने भर के अंदर एक जो ठेका निकल रहा है, वो ठेका अगर निकल जाता है तो आपके जो कर्मचारी है वो जैसे थे रेगुलर के वैसे आ जाएंगे, तो आपका सफाई का मसला हल हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 13 की मेरी आवाम को बोलना चाहूँगा कि कर्मचारी कम होने की वजह से सफाई की थोड़ी दिक्कतें आ रही है। ये उन्होंने मुझे लिखी में पत्र दिया है। थोड़ा धीर सब्र, बहरहाल साफ सफाई होगी। कोई भी दिक्कत रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।